नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर दूर सिलक्यार विश्व प्रसिद्ध न्याय के प्रमाणिक उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता बौखनाग राजा की तिसाली यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। हर तीसरे साल आयोजित होने वाले इस यात्रा की पूर्व संध्या उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट प्रीतम भरतवान के नाम पर रही। गंगा और यमुना घाटी जगहों से लोग बौखनाग राजा को समर्पित इस मेले की यात्रा होती है। बाबा बौखनाग की स्तुति और क्षेत्रीय देवता विश्व राणा की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है और जो सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उसके जो वैज्ञानिक थे वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास था। और वो जो जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी आए थे उनके द्वारा भी अच्छा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और भंडार सुन 10 की एवं समस्त जनप्रतिनिधियों एवं जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बाबा बौखनाग की कृपा दृष्टि सदैव हमारे क्षेत्र में बनी रही और बनी रहेगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। तो वहीं अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व की टीम के साथ कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व विभाग की टीम से मौके पर नक्शा खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक करने के लिए बोर्ड लगाने को कहा। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि स्थलीय निरीक्षण में स्वामित्व के सभी अभिलेखों का मिलान किया गया, जिनमें मुख्य कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगहों पे, स्पेशली मजखाली द्वार समाली एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि एक वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है जमीन, तो किसी महिला को बेची गई, तो वहां पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। और वहीं काशीपुर के नवनियुक्त सीओ दीपक सिंह ने कार्य का भार जो है ग्रहण करने के बाद कोतवाली में गणमान्य लोगों और पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर सीओ को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया और शहर में बढ़ती हुई ई रिक्शाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही लोगों ने बताया कि स्कूल के समय हैवी वाहनों का आना जाना लगा रहता है और नो एंट्री के बाद भी हैवी वाहन डंपर रोड पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। सीओ दीपक सिंह ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया और उन्होंने कहा कि काशीपुर की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द जो है प्रयास किया जाएगा। तो पुलिस की हमेशा एक ही रहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये सब कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे कम कर सके आपको साथ लेकर उतनी कोशिश की जाए। विकासनगर तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पूर्व में चिन्हित किया गया था, जिसमें एक जगह कुछ समय पहले ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकानों का भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है
और वहीं जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर जाकर तहसील जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। क्या वजह बताइए? वजह बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। तो बना ही देते मकान? बना दिया था, बस टीम डालनी थी उसपे, वो उसके बाद जो है उन्होंने तोड़ दिया सारा। ये हमारी सरकारी भूमि में इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कल 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसमें हमने सबको हटा दिए। 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तुड़वा रहा हूँ साथ के। तो अभी तक कितने तोड़े जा चुके हैं? करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। इसके अलावा और कहाँ चिन्हीकरण किया गया है? चिन्ही का इधर ही है, थोड़ा सुद्धू वाला से आगे को, यही आगे पीछे की साइड। आज हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ, हम एक साइड खड़े हो गए और हमारा कल नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। कब से रह रहे थे आप लोग? हम 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा करके गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ में जोड़ के जब मैंने ली थी, जब मैंने कर्जा करके बनाई जी। हरिद्वार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जोरों पर है। जिले भर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़क मार्गों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व पर सभी थाना और चौकी प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाया जाए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने वालों पर अंकुश लगाना है और इसी के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकना भी है। है जिस तरीके से देहरादून में एक घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उसको ध्यान में रखते हुए और देहरादून की ब्राह्मणवाला लोकेलिटी में जो है बढ़त आढ़त बाजार के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस बीच आवास और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन पार्किंग, फायर स्टेशन आदि की जांच की और साथ ही अधिकारियों को कार्य करने के लिए भी जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि व्यापारियों को ये प्लॉट वर्तमान दुकान के मूल्य के आधार पर दिए जा रहे हैं और आगे मंत्री ने बताया कि करीब 126 करोड़ रुपए की योजना से आढ़त बाजार शिफ्ट होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आढ़त बाजार के दोनों ओर सड़क बनाने का भी काम जारी है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा आर्थ बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूंकि आर्थ बाजार का मतलब है कि लोगों को आना, लोगों को जाना, वो माल का लोडिंग और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें हमें को बहुत जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती है। एक
हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको यहाँ से शिफ्ट करें और मेरे विभाग एनजीटी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत तो प्राइवेट स्टेज में हुई, सारी बातचीत हुई, तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसर्न दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए, जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को प्रशासकों के हवाले कर दिया है। अब इस मामले में सियासी माहौल गर्म हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार चुनाव कराने में अक्षम है। यही वजह है कि सरकार ने प्रशासकों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस प्रकार जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। उनकी अपील सरकार के पास पेंडिंग थी। तो एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बनाकर दे। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के है या जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे तर्क जो है वो कहीं भी टिकते नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चाहे कांग्रेस की रिजीम रही होगी चाहे और दलों की रिजीम रही होगी, पंचायत चुनाव में एक्सटेंशन 6 महीने साल भर के दिए हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस रिजीम में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि 22 साल तक भी इन्होंने चुनाव नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस कभी भी पंचायत के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या नगर पालिकाओं के चुनाव हो, पंचायत स्तरीय चुनाव में कांग्रेस का भरोसा नहीं था। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। एक ओर जहां माना ही जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का टक्कर मुकाबला देखने को मिल सकता है और हार जीत का मार्जिन भी कम ही हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी करीब 5000 से अधिक के मार्जिन से हारी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार का मंथन कर रही है। लोगों से मशवरा किया जा रहा है। जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी होगी और धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। मंथन जारी है, लोगों से राय मशवरे हो रहे हैं और जिला स्तर पर एक अभी समीक्षा बैठक भी होनी है। मैं हल्के हल्के रिपोर्ट्स ले रहा हूं अपने लोगों से और उनको लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को जल्द ही प्रेषित करूंगा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब परिवहन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। हाल ही में राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया था, जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग
डीजल वाले पुराने टेम्पो और ऑटो पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आरटीए की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजधानी देहरादून के अंदर जो भी पुराने विक्रम और ऑटो चल रहे हैं और जो डीजल के, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे विक्रम और ऑटो चालकों के लिए सरकार ने भी एक स्कीम निकाली है कि यदि वह अपनी ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदते हैं और उनको सरकार 50% सब्सिडी भी देगी। और इसके लिए जो निर्धारित तिथि तय की गई है वह 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर तक ऑटो और विक्रम चालक पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको 50% सब्सिडी परिवहन विभाग देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश के तीर्थ स्थलों के विकास और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। कुंभ के आयोजन में विश्व भर से लोग भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने आते हैं। इससे न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है बल्कि आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलता है। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ एक नया इकोसिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में सीडीएस, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डायरेक्टर मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद एक छात्र को कुलाधिपति गोल्ड पदक सहित 1172 विद्यार्थियों की उपाधि और दीक्षा दी गई। का दिन था कि आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के 36वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी को रूप दिया गया। आज के दिन में 1172 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई और 81 को मेडल से नवाजा गया। लेकिन बहुत खुशी की बात थी कि हमारी बेटियां एक बार फिर एक जीत हासिल की। उन्होंने 61% जो हमारे मेडल विनर थे उसमें हमारी बेटियां। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।